So today we will talk about tourism transport marketing. As we discussed earlier, that when we talk about services, marketing of services becomes challenging because of the characteristics of services like perishability, intangibility, inseparability, variability. So, in case of transport, it is also a highly perishable product, a highly perishable service. Because when we talk about tourist transport, there is a lot of perishability associated with it. Perishability in the sense that suppose anybody is having a coach, I mean a bus, a tourist bus or a car, and it is maybe having a 6-seater or a 30-seater vehicle. So when it is put in use for the day, these seats are used and these seats are generating revenue for the transporter. But if the vehicle is not used for the day, the revenue which the seats of the vehicle could have generated is lost forever. Are you getting it? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्ट टूर ऑपरेटर, उसके पास गाड़ी है, सपोज उसके पास वॉल्वो टूरिस्ट बस है जो 30-सीटर है, या उसके पास इनोवा है जो 6-सीटर है, तो अब अगर उसकी ये व्हीकल टूरिस्ट्स के लिए यूज़ हो गई सपोज आज, तो अगर इस व्हीकल का पोटेंशियल है, सपोज ये दिन में 3,000 रुपया कमाती है ये गाड़ी या 4,000 कमाती है, तो अगर ये गाड़ी आज दिन यूज़ हो गई तो इसके सीट्स यूज़ हो गई, तो इसने वो 4,000 रुपया या 3,000 रुपया कमाया, रेवेन्यू जनरेट किया। अगर आज के दिन ये गाड़ी यूज़ नहीं हुई, ये गैराज में ही रही, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो रेवेन्यू ये आज कमा सकती थी ये गाड़ी, ये दोबारा कमा सकती है? सपोज आज है 21 अगस्त। 21 अगस्त किसी कारण से, किसी वजह से गाड़ी यूज नहीं हुई, तो अब कल है 22, तो कल अगर गाड़ी यूज हो जाएगी तो ये कितना कमाएगी? जितना इसका पोटेंशियल है सर, इसमें देखा जाएगा। हाँ जी सर, इसमें देखा जाएगा, मतलब जैसे इसमें मतलब जिस हिसाब से पैसेंजर होंगे, अगर आज इसने बुक की होगी तो कल इसको अगर पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो सर वैसे देखा जाएगा। तो मेरा मतलब जो है कहने का वो ये है कि सपोज 21 अगस्त को आज ये गाड़ी यूज नहीं हुई, तो 22 अगस्त को ये यूज हो गई, तो 22 अगस्त को ये कितना कमा सकती है? 6 सीट्स का रेवेन्यू कमा सकती है, या आज की 6 सीट्स का और कल की 6 सीट्स का, 12 सीट्स का? ओनली 6 सीट्स का, क्योंकि ये जो आज की 6 सीट्स का रेवेन्यू है ये हमेशा के लिए गया, ये रेवेन्यू इसका कभी वापस नहीं आ सकता है। ये देखो यहाँ पे एक फ़र्क है, एक जो प्रोडक्ट और सर्विस में। सपोज कोई, यहाँ पर आप पूरा कंसंट्रेट करना है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब सपोज इस मामले में कोई दुकानदार है जो स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स या और कुछ बेचता है, सूट्स या कुछ, उसके पास भी 6, सपोज मे बी वो दिन को 6 फ़ोन बेचता है,
तो आज उसकी दुकान बंद रही, चाहे हड़ताल था, लॉकडाउन था, उसकी दुकान बंद रही। 21 अगस्त को उसने सपोज कुछ नहीं सेल किया, अब इसने 22 अगस्त को दुकान खोली, तो 22 अगस्त को क्या ये पॉसिबल है कि अगर ये 6 बेचता था ये 12 भी बेच सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है ना दुकानदार के पास, क्योंकि ये फ़ोन उधर ही है, ये ज़ाया मत हो गई। जो आज के 6 फ़ोन है उसके दुकान में ही है। दैट मीन्स अगर उसके दुकान में सपोज इन्वेंट्री में है सपोज 30 फ़ोन्स, अगर उसने आज के दिन सपोज कोई फ़ोन नहीं बेचा, 30 के 30 उसके शेल्फ पर मौजूद है। गाड़ी में उसके सीट्स मत मौजूद हैं, सीट्स उतनी ही हैं जो आज की 6 सीट्स हैं, उसका रेवेन्यू हमेशा के लिए वो मत ऐड होंगी कल के 6 सीट्स को 12। जैसे इसमें आज के 6 फ़ोन उसने नहीं बेचे, लेकिन इसके 6 फ़ोन आज के उधर ही शेल्फ पर है, वो जमा हो गए वहाँ पर ही। पॉसिबल है मे बी आज के कस्टमर भी आएंगे, कल बोलेंगे आज दुकान बंद था, चलो कल ही जाएंगे, तो वो भी कल जाएंगे, वो भी लेके आएंगे फ़ोन। Are you getting this point? Yes. Yes, sir. तो ये चीज़ जो है ये बनाती है ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग या सर्विस मार्केटिंग, इसी चीज़ से चैलेंजिंग बन जाता है। डैट मीन्स कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहती है, क्योंकि आपके पास ये पॉसिबल है कि अगर आपका आज कोई चीज़ सेल नहीं हुआ तो पॉसिबल है कि कल को आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट अप करोगे तो कल को बेच डालोगे। आपकी दुकान में सपोज सूट्स हैं या जैकेट्स हैं या स्वेटर्स हैं, आज आपकी कोई स्वेटर नहीं बिकी या जैकेट नहीं बिका, तो कल आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करोगे, आज की स्वेटर्स भी कल बेचोगे। लेकिन सर्विसेज में ये चीज़ नहीं होता। जैसे चाहे ये होटल है, अगर होटल में 100 कमरे हैं और आज अगर आपके 100 कमरे में 50 कमरे खाली रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कल को आप ये 50 कमरे ऐड करोगे होटल के 100 कमरों को और आप बोलोगे आज मैं आप 150 बेचूंगा सब के बदले। ये है सर्विस मार्केटिंग के चैलेंज। इसीलिए सर्विस मार्केटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी जो ये सर्विस है, ये पेरिशेबल है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए जो टाइम है आपको वही है, उसको बेचना है उसी टाइम, अदरवाइज आपको उसका रेवेन्यू हमेशा के लिए वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो मार्केटर्स हैं वो बहुत कुछ इसमें एफर्ट्स पुट करते हैं ताकि वो कुछ ऐसे चीज़ें लेके आ जाएं जिससे वो ये नहीं होने देंगे, ऐसा ये रेवेन्यू जो है हमेशा के लिए वेस्ट नहीं होने देंगे। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं मार्केटर्स? व्हाट कैन दे डू टू सेल इट एनीवे, टू सेल देयर सर्विसेज? एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट, हाँ, एडवर्टीजमेंट्स बहुत इफ़ेक्टिव करनी है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में उसमें ये है कि उसको ऐसे इंश्योर करना है कि मुझे किसी भी दिन का रेवेन्यू ज़ाया न हो जाए। और मैगजीन पे अपना प्रोडक्ट जो है वो, हाँ, मैगजीन, टीवी, हाँ, वो सारा तो एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा, क्योंकि चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लिए टेलीविज़न का यूज़ करे, मैगजीन्स का यूज़ करे, न्यूज़पेपर्स का यूज़ करे, पैम्फलेट्स का यूज़ करे, इज़न्ट इट? लेकिन एक चीज़ है जो इसको पूरी तरह मॉनिटर करना है,
दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि इसमें जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई साइड और डिमांड साइड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है, इसको बहुत गहराई से मॉनिटर करना पड़ता है इस टाइप की मार्केटिंग। एग्जाम्पल आपको ऐसे दूंगा, सपोज हम टूरिज्म की बात करेंगे तो टूरिज्म में पीक सीजन आपने सुना होगा, टूरिज्म में ऑफ सीजन भी आपने सुना होगा। तो क्या फ़र्क है पीक और ऑफ सीजन में? सर पीक सीजन में जो रेवेन्यू वो जनरेट होता है एंड लीन पीरियड में जो है वो लॉस होता है उसमें। टूरिस्ट ज्यादा पीक सीजन में आते हैं। हाँ, पीक सीजन में डिमांड ज़्यादा होती है और ऑफ सीजन में ये डिमांड जो है कम होती है। और यही चीज़ जो है ये डिटरमिन करता है, जब हम पीक सीज़न और ऑफ सीज़न की बात करते हैं, यही चीज़ डिटरमिन करता है कि हमको कौन सी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करनी है। यू गॉट इट? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज कोई डेस्टिनेशन हम लेंगे और वहाँ पे टूरिस्ट फ्लो उतना ज़्यादा है कि उस वक्त जितना सप्लाई साइड है उससे ज़्यादा डिमांड है। आपको मैं ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल दूंगा जो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे जो हमारी स्टेट है इसमें एक ये मुंह होता है, दरबार मुंह जिसे कहते हैं। दरबार मुंह में आप देखते हैं जो सेक्रेटेरिएट हैं या जो बाकी दफातर हैं वो शिफ्ट होते हैं। समर में वो जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल होते हैं और विंटर में वो श्रीनगर से जम्मू मुंतकिल होते हैं। तो एक वक्त होता है, मतलब महीने में, जैसे अक्टूबर में यहाँ दफ्तर बंद होते हैं, सेक्रेटेरिएट बंद होता है और फिर जो मुंह के साथ जो है रिलेटेड, क्योंकि हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं, तो फिर उसके अलावा लोग भी जिनको काम होता है उन दफ्तरों के साथ, तो वो उस वक्त श्रीनगर से जम्मू जाएंगे जब श्रीनगर में दफ्तर बंद होते हैं। और उस वक्त जो श्रीनगर से जम्मू ऑपरेट होता है ट्रांसपोर्ट, उसकी अगर सपोज 500 गाड़ियाँ चलती हैं उस रोड पे, फॉर एग्जांपल, चाहे सुमो हैं, स्कॉर्पियो हैं, बाकी हैं, सपोज अगर 500 गाड़ियाँ चलती हैं उस रूट पे, लेकिन उस वक्त 500 से ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड होती है, मतलब ज़रूरत है सपोज 800 गाड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जाना है, इज़न्ट इट? तो उस वक्त जो है सप्लाई साइड जो है वो ज़्यादा, मतलब सप्लाई साइड जो है वो कम है, डिमांड साइड ज़्यादा है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जो गाड़ियों की है वो उतनी नहीं है। यू गॉट इट? तो इसी मामले में जब हम बात करते हैं तो उसमें दूसरा एस्पेक्ट आता है, और वो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये है
कि जब वो गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं तो उनको उतने पैसेंजर्स आते हैं कि जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और जब वो फिर जम्मू से उनको श्रीनगर वापस आना है तो क्या होगा? सर हाँ सर, यहाँ से समझ नहीं आया। आपको मैंने जो एग्जाम्पल दी वो दी मैंने, जो यहाँ पे दरबार मुंह होता है। दरबार मुंह के बारे में आपने सुना है? जी सर। दरबार मुंह में यहाँ के जो दफ्तर हैं जो मुंह के साथ होते हैं वो बंद होते हैं, और जी सर, फिर वो जम्मू में शिफ्ट होते हैं विंटर जम्मू। वो होते हैं लगभग अक्टूबर एंडिंग यहाँ पे बंद, नवंबर में वहाँ खुलते हैं। में। जी सर। उसी तरीके से वहाँ से जब यहाँ समर स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ से वो वापस आते हैं यहाँ। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल जी दूंगा, सर। सपोज यहाँ पे अक्टूबर में दफ्तर बंद होंगे तो उसमें जो हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं वो क्या करेंगे फिर? वो एम्प्लॉयज, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके अब आ रही है आवाज? जी सर। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एम्प्लॉयज है उनको अब ढूंढने हैं ना रिसोर्सेज जाने के लिए गाड़ियाँ, चाहे सुमो है, स्कॉर्पियो है। तो एट अ टाइम क्या होगा? एट अ टाइम डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? सर जब वो जम्मू शिफ्ट होंगे सर, उनके साथ मतलब फैमिली भी होगी सर, बहुत सारे ऐसे जो फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। वेरी गुड। तो सर उस टाइम उनको, जी सर, उस टाइम सर उनको मतलब जरूरत पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि सर उनको अपना सामान भी लेना होता है। उनको सामान भी लेना है, उनको फैमिलीज भी लेनी है, उनको खुद भी जाना है। तो एट अ टाइम क्या होगा? भी जाना है। एट अ टाइम क्या होगा? एट अ टाइम डिमांड बढ़ेगी किसकी? ट्रांसपोर्ट की, है ना? तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल एक्चुअली दे रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या होता है चैलेंजेस सर्विस मार्केटिंग की। अब ट्रांसपोर्टर उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे वहाँ तक लेने की, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के पास सपोज गाड़ियाँ हैं फॉर एग्जांपल 500, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मे बी उस रूट पे 500 गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन अचानक उस महीने में डिमांड बढ़ गई क्योंकि एट अ टाइम फैमिली जा रही हैं, मुलाजिम जा रहे हैं, तो उस वक्त में भी अब 500 से ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड है। सपोज 800 गाड़ियों की डिमांड है 500 के बदले। तो अब जो है, अब सप्लाई साइड वहाँ कम हो गया, डिमांड साइड बढ़ गया, है कि नहीं? यस सर। तो उस सूरत में जब वही गाड़ियाँ जम्मू जाएगी, आप क्या करेंगे ये इस वक्त? अब इस वक्त ट्रांसपोर्टर के हाथ में क्या आ गया? एक मोनोपोली आ गई, क्योंकि अब ये लोग मजबूर हैं जाने के लिए और सप्लाई साइड कम है। तो जब सप्लाई साइड कम हो गया, डिमांड साइड बढ़ गई, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा उस टाइम? तो ये रेट बढ़ा देंगे। वेरी गुड, ये रेट बढ़ाएगा, इजंट इट? क्योंकि इस वक्त ये प्रीमियम प्राइसिंग करेगा, जितना टैरिफ चलता था, जितनी फेयर चलता था, उससे बढ़ाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जी सर। तो अब जब वो पहुंचेगा जम्मू, फिर उसको जम्मू से वापस आना है, तो वहाँ पे क्या होगा? सर जब सर ये यहाँ से जाते हैं
हाँ तो उस टाइम सर यहाँ से ज्यादा जाते, जब जो अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में जो यहाँ से जाते तो उस टाइम डिमांड ज्यादा होती है। जो सर यहाँ से ये जाते उस टाइम जो इनका मतलब जो ये किराया लेते हाँ कस्टमर से वो ज्यादा लेते हैं। जब सर वहां से आते हैं विंटर में तो वो कम होता है, क्योंकि सर वहां से ज्यादा डिमांड नहीं होती है, यहाँ से ज्यादा होती है। ऐसे सर समर में जब मार्च अप्रैल में जो वहां से यहाँ वापस आते हैं तो उस टाइम वहां से जो यहाँ आते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है। उस टाइम सर जो वहां से यहाँ आने का किराया होता है वो ज्यादा लेते हैं। फिर उस दौरान अगर आज कल भी कोई जम्मू जाएगा यहाँ से तो उतनी नहीं होती है, क्योंकि आजकल डिमांड नहीं है ज्यादा। लोग अभी कोरोना में तो शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन अदरवाइज सर जब शिफ्ट होता है तो जो एम्प्लॉय वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो ज्यादा डिमांड नहीं होती। और जो फैमिलीज भी है मतलब एम्प्लॉय के बगैर भी जो विंटर में जम्मू में रहते तो आजकल वहाँ नहीं जाते, तो इसलिए आजकल यहाँ से जो वहाँ जाता है उसका ज्यादा किराया नहीं होता है, और सर जो वहाँ से यहाँ आता है तो उसके लिए ज्यादा होता है। तो यही है मैकेनिज्म, यही सप्लाई डिमांड जो है मैकेनिज्म एक इस्टेब्लिश करता है। अब जब यही गाड़ियाँ वापस आएंगी वहाँ से, तो अगर इनका सपोज टैरिफ चल रहा था 500, इन्होंने 500 के बदले 1000 भी लिया यहाँ से पैसेंजर का, क्योंकि पैसेंजर मजबूर है। और जब वहाँ से ये वापस आ गया, वहाँ से ये वापस जब आ गया तो ये क्या करेंगे, असली रेट तो 500 है, ये क्या करेंगे, जी सर, व्हाट दे विल डू, सर रेट बढ़ा देंगे। यहाँ से तो बढ़ा ही 500 से 1000 किया, श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर क्या करेंगे, फिर कम करेंगे, ये कम करेंगे, दैट इज डिस्काउंट। गॉट इट, क्योंकि अगर 500 है मे बी ये 50% डिस्काउंट देंगे, 250 ही लगाएंगे रेट, लगाएंगे। जी सर, गॉट इट। क्योंकि अगर ये वैसा नहीं करेंगे इनको फिर क्या होगा सर इनको, क्योंकि सर इसमें तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा है, अगर एक ने इसको काम करेगा डिस्काउंट करेगा तो इसको कोई दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। अगर ये डिस्काउंट नहीं करेंगे तो इनको फिर खाली आना है। सपोज अगर इनके पास 8 सीटें हैं, 500 के हिसाब से ये 4000 रुपया कमाता, लेकिन अगर उसने 50% डिस्काउंट दिया तो इसने 2000 रुपया रेवेन्यू जनरेट किया। और अगर ये डिस्काउंट नहीं देता मे बी इसको खाली आना पड़ता, लेकिन डिस्काउंट से इसने एटलीस्ट 50% रेवेन्यू जनरेट किया। क्योंकि वो कैसे करेगा, देखो कैसे करेगा। जब किराया कम होगा तो बहुत सारे लोग हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर हमने ली सुमो, स्कॉर्पियो, ऐसी एसयूवीज जो चलते हैं जम्मू श्रीनगर पे। तो अगर बस का किराया फॉर एग्जांपल है 250 फॉर एग्जांपल, और जब सुमो ने 50% डिस्काउंट दिया और वो 250 हो गया, तो जो बस में सफ़र करते श्रीनगर, जम्मू टू श्रीनगर, वो आएंगे सुमो में। इसने किया ना अपना मार्केट ऐसे कैप्चर। तो यही होता है टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग में, इसी तरीके से। और जो अब इसने नुकसान दिया, वो जो डिस्काउंट में इसने लॉस किया 250 रुपया, क्योंकि 500 था ना फेयर फॉर एग्जांपल, और जो 250 इसका नुकसान हो गया, वो इसने कहाँ पे किया बराबर, जब से ये यहाँ से वापस फिर जो उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया, होती है, जो उसने प्रीमियम प्राइसिंग की श्रीनगर टू जम्मू, क्योंकि यहाँ से डिमांड ज़्यादा है, isn't it? तो यही मैकेनिज्म होता है। जहाँ से सर डिमांड सर जहाँ से ज्यादा होती है, फिर वो जो उसको कम होता है तो फिर वहाँ से वो डबल भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड ज्यादा होती है। that is the point which I want to make, that is actually ये मैकेनिज्म होता है सर्विस मार्केटिंग में। क्योंकि यहाँ पे जो इसी तरीके से होटल्स भी करते हैं, पीक सीजन्स में जो होटल के टैरिफ्स चलते हैं वो हाई होते हैं, और जब लीन सीज़न की बात आती है तो वो डिस्काउंट्स देते हैं। सपोज़ मॉनसून्स में हम गोवा की एग्जांपल देंगे, उस वक्त वहाँ पे डिस्काउंट होता है होटल टैरिफ्स पे।
तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली गोवा नहीं जाते उस टाइम पे, लेकिन वो देखते हैं आजकल टूर पैकेजेस बहुत सस्ती हैं, तो एयर फेयर कम है, तो वो प्रोग्राम बनाते हैं जाने का टूर के लिए। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ से ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, ये अपना जो है ये सर्विस वो सेल करते हैं। You got it? So this is actually, this is the concept, this is the main concept of tourist transport marketing. तो इसमें फिर बहुत सारे चीज़ें आती हैं जब हम टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग की बात करते हैं। इसमें सपोज़ हम इसमें कार रेंटल्स आते हैं। आजकल बहुत सारी कार रेंटल कंपनीज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स से उन्होंने एक फ्लीट रखा होता है गाड़ियों का, तो फिर वो फ्लीट जो है वो यूज़ करते हैं और कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे कि वो बिज़नेस कैसे ऑपरेट होता है। या जैसे आजकल आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग में, जैसे आजकल आपने सुना होगा शायद नाम ऊबर का, ओला, ये नाम आपने सुने हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट ऊबर, ओला? आपने ये नाम सुना है कभी, ऊबर का, ओला का? अभी नहीं सुना है, हाँ? तो चलो, आई विल मेक यू फैमिलियर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट कार रेंटल कंपनीज जो होती हैं, और उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब हम बात करते हैं तो इस वक्त वर्ल्ड में ऊबर काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती हैं उस मामले में, क्योंकि टूरिस्ट्स भी काफ़ी यूज़ करते हैं उनकी क्योंकि टूरिस्ट्स भी काफ़ी यूज़ करती हैं उनकी सर्विसेज की। आवाज़ अब आ रही है? तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस। तो आज के जो हमने डिस्कस किया, इसमें अगर आपको कोई चीज़ है जो आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ, यू कैन आस्क मी।